हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लास्ट 60 डेज़ में हमें ओवरऑल प्रॉफिट में लेकर गई है। लास्ट 16 डेज़ का मतलब लास्ट 16 ट्रेडिंग जो हमने की है उसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट ही रहा है। चाहे वो प्रॉफिट 10,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, वो डिपेंड करता है आपके लोड साइज़ पर और आपकी कैपिटल पर। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको पिछले 2 महीने में अगर देखा जाए तो लॉस नहीं हुआ है और ना ही आने वाले टाइम में और ना ही आने वाले 60 डेज ट्रेडिंग सेशन में आपको लॉस होगा। तो ये मैंने एक ओवरऑल राउंड फिगर बता दिया कि इस स्ट्रेटजी का ये फ़ायदा हुआ है और प्रॉफिट में हम ओवरऑल रहे हैं। और ऐसा नासिर सर ने भी चैलेंज किया है कि अगर आप 60 डेज़ तक प्रॉफिट में नहीं रह पाते, अगर आप मेरे जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आप फॉलो करके भी 60 डेज़ प्रॉफिट में नहीं रह पाते तो इस स्ट्रेटजी के पैसे रिफ़ंड कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। वैसे भी ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुकी है स्ट्रेटजी, तो मैं अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूट्यूब पर। एक्सप्लेन क्या, मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको मार्केट आवर्स में ट्रेड्स मिलते रहते हैं और मार्केट एनालिसिस भी प्रोवाइड करता रहता हूँ मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ डाउट भी होता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो वहाँ भी। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। तो क्या करना होता है 9:25 AM के अराउंड। ठीक है, 9:25 AM के अराउंड। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ पहली, जो लोग आए हैं जल्दी जल्दी में तो वीडियो को छोड़कर चले जाओ। मुझे जल्दी जल्दी नहीं आता समझाना, क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए भी वीडियो लाता हूँ, तो बिगिनर्स को जल्दी जल्दी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बेकार में स्ट्रेटजी का गलत यूज़ कर लोगे, लॉस कर लोगे, तो उससे अच्छा है आप ना ही देखो वीडियो। तो बिगिनर्स के लिए मैं पूरा डिटेल में समझाते हुए चलूँगा। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप समझ लो, ठीक है, वरना वीडियो छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर देखना पूरा। तो 9:25 के अराउंड आपको आना है। निफ्टी में ये फॉलो करना है, निफ्टी में कंडीशंस फॉलो करनी है। 9:25 AM के अराउंड आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके प्रीमियम प्राइस हमारे होने चाहिए 180 से लेकर 200 के बीच में। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई, जिसने 145 का यूज़ किया होगा पहले, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें उसको समझ आ रही होंगी। ठीक, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 9:25 AM के अराउंड सुबह जब मार्केट खुलता है तो सुबह का मार्केट का जो भी हम मूव होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उसको कैप्चर करने की ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो यहाँ पर 9:25 AM मतलब 9:24 हो, 9:25 हो, 9:26 इसके अराउंड आपको आ जाना है और ऑप्शन चेन में जाना है। ऑप्शन चेन में जाने के बाद आपको 180 से लेकर जो भी 200 के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस सी में होगा, एक स्ट्राइक प्राइस पी में होगा, दोनों को ही अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको उसमें देखो एक कंडीशन और होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो 180 से 200 के नियरेस्ट वाले ले लिए वैसे तो सी पी, बट अगर बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि नहीं मिल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि 200 से कभी भी ऊपर वाला नहीं लेना है, 200 से नीचे ही वाले लेने हैं और हमेशा 150 से ऊपर वाले लेने हैं। ठीक है, 150 से नीचे नहीं आना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कभी कभी हो जाती है ये वाली कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब स्टेप 2 जो आता है हमारा, क्या करना है हमें स्टेप 2 में, तो आपको वेट करना है टिल 9:31 AM। आपको कोई भी ट्रेड उससे पहले नहीं लेना है। ठीक है, 9:31 AM तक वेट करना है और आपका जो एंट्री टाइम होगा इस ट्रेड में वो होगा 9:33 का। समझ गए, 9:31 पे आपको एक्टिव हो जाना है और इससे पहले ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर कंडीशन बन भी रही है तो। ठीक है, और इसके बाद अगर हमारी कंडीशन बनती है और हम 9:33 पर आराम से ट्रेड ले सकते हैं। समझ में आया। अब क्या कंडीशन बनेगी कि हम ट्रेड लेंगे, जो भी इन दोनों सी पी में से 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा होगा और 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा 9:33 पर और 9:31 से ज़्यादा टाइम होने पर। ठीक है, 9:31 AM होने से बाद में, जैसे 9:31 AM हो गए उसके बाद जो भी 200 से ऊपर ट्रेड कर रहा होगा तो उसे हमें बाय कर लेना है। अब इसका यूज़ आपको ATM OTM का कुछ समझाता हूँ, एक फंडा जो भी स्ट्रेटजी में समझाया था नासिर सर ने। ठीक है, तो ये 200 के जो भी ऊपर होगा
तो अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है कि 200 नहीं बाय कर पा रहे, वैसे तो आपको नहीं ट्रेड करना है अगर आपके पास इतना कैपिटल भी नहीं है, लेकिन इसका यूज़ करते हुए अगर 200 से ऊपर हमारा 931 के बाद ट्रेड कर रहा है तो हमारी कंडीशन बाय करने की बन रही है, ठीक है। जो भी सी या पी को, जैसे मान लो सी हमारा 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम सी बाय करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना है, आप बाय कर सकते हैं इससे नीचे, या ATM वाला बाय कर सकते हैं, या आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यही वाला बाय करें। ये एक ऐसी सिचुएशन मैंने आपको बताई कि अगर आपका मन है साथ ही में इसके साथ और कोई ATM ट्रेड करने का तो आप जा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसे ही बाय करें, लेकिन आपको ज़रूरी है कि अगर आप इसे बाय कर रहे हैं, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा, तो आप चाहते हैं कि और हम ATM पे रिस्क ले सकते हैं या OTM पे रिस्क ले सकते हैं, तो आप जो भी हमारा सी हो ट्रिगर, तो सी का 1-2 ATM भी बाय कर लो या OTM भी बाय कर लो, वो आपके ऊपर है अगर आपके पास कैपिटल है तो, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा मार्केट व्यू मिल जाता है कि सी साइड मार्केट चलने वाला है तो हम और भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेते हैं। वैसे आपको इस स्ट्रेटजी की कंडीशन ये है कि यही वाला प्रीमियम बाय करना है, इतना समझ आया। अब एसएल क्या होना चाहिए? एसएल होना चाहिए हमारा 30 पॉइंट, जो भी हमारा एंट्री प्राइस है ना उस पर हमें एसएल लगाना है 30 पॉइंट का। ऐसा नहीं कि 200 जो मैंने बता रखा है कि 200 के ऊपर मिलेगा तो 200 के नीचे 30 लगाना है, नहीं। हमारा मान लो 205 पे हमने बाइंग कर ली, सस्टेन होने के बाद 200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये 9:33 AM के बाद 205 इसका प्राइस चल रहा है, जो भी हमारा ट्रिगर है, तो हमें इसमें से 30 पॉइंट माइनस करने हैं और फिर हमारा एसएल निकल के आएगा 175, ठीक। अब टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट भी सेम रख सकते हो 30 पॉइंट का वैसे तो, लेकिन टारगेट का कोई ऐसा डिसाइड नहीं होता कि टारगेट कहाँ तक जा सकता है। टारगेट में ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1:2 इसका वैसे स्ट्रेटजी में देखा गया है कि 1:2 ज़्यादा टाइम मिला है तो आप 1:2 कैप्चर करने की कोशिश किया करो। और हम ट्रेलिंग अगर जानते हैं तो ट्रेलिंग में तो हम 1:3-4 जितना हो सकता है ले सकते हैं, जितना मार्केट देना चाहता है, ठीक है। उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है, अगर आपको देखने का मन है तो चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? पोजीशन साइजिंग, जो कि हर बार नासिर सर बोलते हैं कि इसे ज़रूर फॉलो करना। तो इस स्ट्रेटजी में पोजीशन साइजिंग हमारी क्या है? अगर हमारे पास है 50 के कैपिटल तो ओनली हम 1 लोड से करेंगे 60 डेज तक, ठीक है। कितने दिन? 16 डेज भी नहीं, 16 ट्रेडिंग डेज, यानी जिस दिन हम जैसे एक महीने में होते हैं 20 ट्रेडिंग सेशन के अराउंड, तो हमारा 3 महीने हो गए। 3 महीने तक हमें सिर्फ 1 लोड से ट्रेड करना है अगर हमारे पास 50 के कैपिटल है तो। अगर इससे ज़्यादा है तो 1 महीना 1 लोड से करो, उसके बाद आप धीरे धीरे कैपिटल लोड इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी ये है कि आपको एक्सपीरियंस हो इस स्ट्रेटजी के बारे में, थोड़ा अच्छे से आप जान पाओ, तो वो टाइम आपको देना ज़रूरी है। तो 3 महीने आपको आराम से 1 लोड से करना है, और ये गारंटीड है कि 3 महीने में 16 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, 16 डेज़ की ट्रेडिंग सेशन में आपका ये जो कैपिटल है 50 के, ये डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। और डबल होना छोटी मोटी बात नहीं है, आप ओवरऑल लॉस में ही हो तो उससे अच्छा आपका 50 के 3 महीने में बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यानी मंथ का हमने 15,000 के अराउंड, 16,000 के अराउंड अर्निंग की है, तो ये बहुत बड़ी बात है शुरुआत में 50 के कैपिटल से। और लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक मैं बताता हूँ, लेकिन लॉजिक से पहले मैं इसका कुछ और बता देता हूँ, कुछ कंडीशंस ऐसी कि कब मार्केट में करना है, कब नहीं करना, किस दिन करना है, किस दिन नहीं करना। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर फॉलो करना। जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो फ्लैट ओपन में बिग टारगेट मिलने के, ज़्यादा टारगेट मिलने के चांसेस हैं, तो हमेशा फ्लैट ओपनिंग में तो करना ही करना है, ठीक। और लॉस अगर हो रहा है तो, और लॉस को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ऐसी नहीं कि मार्केट में लेके बैठ गए उम्मीद से कि भाई हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं भाई। इस बार अगर छोटा लॉस ले लिया तो नेक्स्ट टाइम जो प्रॉफिट होगा उससे कवर हो जाएगा। अगर इस बार ही बड़ा लॉस ले लिया तो नेक्स्ट टाइम ना तो ट्रेड करने का मन करेगा और ना प्रॉफिट से पिछला लॉस कवर होगा, ठीक है। तो बड़ा लॉस नहीं लेना है, छोटे लॉस को ही एक्सेप्ट कर लेना है। और गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन काफ़ी बार हो जाती है, तो उसमें क्या है, गैप जब आ जाता है, गैप चाहे डाउन में हो चाहे अप में हो, अगर 40-50 पॉइंट का है, छोटा मोटा है, ठीक है, तो फॉलो करना ही करना है। और अगर
हमारा गैप अप ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा, 100 200, वो तो देख के आपको मार्केट को पता लग जाएगा क्या हालात हैं। तो एग्रेसिवली अगर गैप अप गैप डाउन है तो वहाँ पर आपको फॉलो नहीं करना है। वहाँ पर हो सकता है मार्केट आपको हमारा ट्रैप बिछा के हमें अटका ले, हमारा लॉस ही होगा। अब सेलिंग भी कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके। नासिर सर का कहना है कि बेस्ट इंट्राडे सेलिंग स्ट्रेटजी है। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस 200 से ऊपर सस्टेन करेगा तो उससे अपोजिट वाला तो नीचे जा रहा होगा ना, तो उसे आराम से सेल कर सकते हैं जो भी नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो नीचे जाने वाले को सेल कर दो, तो वो जितना डीके होगा आपको जितना प्रॉफिट लेना है आप ले सकते हो उससे। और वैसे तो 30 पॉइंट टारगेट, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस फॉलो करने ज़रूरी है, ठीक। और इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है सिंपल सा है, 9:31 AM के अराउंड वन साइडेड मूवमेंट मार्केट बहुत ज़्यादा देता है। आप जब भी देखो ना तो मार्केट ने हमेशा 9:32 इसके अराउंड एक मूवमेंट दिया है वन साइडेड, ठीक है, चाहे वो सी साइड हो चाहे वो पी साइड हो, हमेशा ऐसा देखा गया है। और इस ऐसे एनालिसिस को चार्ट में करते हुए इस स्ट्रेटजी को बनाया गया है। और ये प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी थ्योरी बना के दे दी, प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। अगर आपको चार्ट देखना है चार्ट देख लो आराम से, चार्ट भी सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये ध्यान रखना हमेशा। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये आ गया हूँ मैं, जो कि नासिर सर ने अपनी वीडियो में एग्जांपल दिया था उसी को लेकर आपके सामने आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 9 तारीख की बात है, यहाँ पर हमने ये 18,850 का पुट निफ्टी का लिया था। तो ये वॉच लिस्ट बनी थी, तो इसमें हमारा 9:31 के अराउंड 200 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 200 से ऊपर ट्रेड करने की वजह से हमने इसमें एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद हमारा पहला तो टारगेट 30 पॉइंट का यहीं बुक हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा ट्रेलिंग करते वेट करते तो 30 पॉइंट से ऊपर ही मार्केट देकर गया है। 100 पॉइंट के अराउंड भी मार्केट ने दिया है, 150-200 पॉइंट के अराउंड। एग्जैक्ट तो पूरे दिन में 200 पॉइंट के अराउंड दिया था, बट इतना कोई नहीं रुक पाता है। आपने अगर 12-1 बजे बुक किया हो तो आपका 150 या 100 पॉइंट का तो मूव मिला होगा सिर्फ प्रीमियम में। ये निफ्टी के इंडेक्स की बात नहीं चल रही है, काफ़ी लोग सोचेंगे इंडेक्स में, ऐसा नहीं है। प्योर आपको प्रॉफिट 100 से 150 पॉइंट का होता, ठीक है। तो आपको अपना माइंडसेट भी उस तरीके का डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू करो और अपना कैपिटल बिल्ड करो। उसके बाद बड़े कैपिटल बड़े लोट में ट्रेड करना शुरू करो। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।